ज्यादा कॉफी पी जाती है। सिर्फ ब्रिटेन में ही 9.5 करोड़ कप कॉफी का इस्तेमाल होता है। आज सुबह से शाम तक कॉफी पी जाती है, लेकिन आज से 450 साल पहले पश्चिमी यूरोप में शायद ही किसी ने इसका नाम सुना था। कॉफी की जड़ें इथियोपिया से जुड़ी हैं, जहां जंगलों में इसका पौधा काफी तेजी से पनपता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान इसकी ओर गया। उन्होंने महसूस किया कि सूखे फल को भूनने और पीसने के बाद पीने के काम में लाया जा सकता है, और ये भी कि इस पेय पदार्थ की लत भी लग सकती है। धीरे धीरे इसे पीने वालों के बीच इसकी चर्चा बढ़ने लगी। पश्चिमी देशों में इसे पीने वाले इसका स्वाद पसंद करने लगे और फिर उन्हें लगा कि ये कारोबार के लिए काफी मुफीद है। दरअसल वाइन और बियर तो लोग पी ही रहे थे, लेकिन कारोबारी सौदेबाजी के दौरान महीन बातचीत में मददगार नहीं थे। बिजनेस की बातों के दौरान दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए। हालांकि इस पर मत बटे हुए हैं। कॉफी प्लूटो की डाइट ड्रिंक भी कही गई, जिसे चुड़ैलें मरे हुए लोगों की खोपड़ियों से पीती थी। ब्रिटेन में पहला कॉफी हाउस साल 1651 में ऑक्सफोर्ड में खोला गया। इसके बाद लंदन में भी कॉफी हाउस खुले। इसके बाद ये पोर्तो क्लब जैसे बन गए। अब हर तरह के लोगों के लिए कॉफी क्लब खुल गए थे। बैंकरों, कारोबारियों से लेकर साहित्यकारों तक के लिए कॉफी के अड्डे बन गए थे। उनमें काफी राजनीति होती थी। कॉफी के इन अड्डों पर देशद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप लगे और चार्ल्स द्वितीय ने इन्हें प्रतिबंधित करने की कोशिश की। इन कॉफी हाउस में कई अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए जर्नल और अखबार खरीदते थे। चूंकि कॉफी एक पेनी में मिलती थी, इसलिए इस तरह के कॉफी अड्डों को पेनी यूनिवर्सिटी कहा गया। हालांकि ये कॉफी हाउस पुरुषों के लिए थे, इसलिए कॉफी जल्द ही पुरुषों की ड्रिंक के तौर पर जाने लगा। आज भी पुरुष महिलाओं से ज्यादा कॉफी पीते हैं। हालांकि कॉफी से विवाद भी जुड़े थे। किसी भी नई और विदेशी चीज के लिए जो डर होता था, वो कॉफी को भी लेकर था। सबसे बड़ा आरोप साल 1674 में लगा, जब कहा गया कि कॉफी से नपुंसकता आती है, जबकि कुछ लोगों का दावा ठीक इसके उलट था। उनका कहना था कि इससे पौरुष में बढ़ोतरी होती है। कॉफी का स्वाद अभी भी कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ब्रिटेन में इसे दूध और चीनी के साथ मिलाकर पीने का चलन शुरू हुआ, चाय की तरह, और इस तरह कॉफी पीने का प्रचलन बढ़ने लगा। 18वीं सदी तक ये ब्रिटिश जीवन शैली में अच्छी तरह स्थापित हो गई। इसके बाद ये कॉफी हाउस से निकलकर लोगों के घर में पहुंच गई और इसे दिन के भोजन के बाद पेय के तौर पर बढ़ावा मिलने लगा। 19वीं सदी तक कॉफी का स्वाद काफी खराब होता था, लेकिन इसी वक्त इटली ने एस्प्रेसो मशीन इजाद की। ये मशीन पानी पर भारी दबाव डालती थी। ये पानी कॉफी के बीजों से होकर जाता था। ये कॉफी को निथारने और छानने से काफी आगे की प्रक्रिया थी। इसके बाद इसे घंटों तक गर्म रखा जा सकता था। फिर इटली का कॉफी कल्चर अपने फ्यूचरिस्टिक और चमचमाती मिशनों के साथ फैलने लगा। इस तरह बगैर ज्यादा मेहनत के पूरी पश्चिमी दुनिया में कॉफी की खुशबू फैलने लगी। कॉफी इस्तेमाल करने के नियम भी बनने लगे, जैसे लंच के बाद कभी कैपेचिनो कॉफी का इस्तेमाल न करें। पिछले 20 सालों के दौरान दुनिया में अलग अलग तरह की कॉफी सामने आई। इनमें लॉन्ग फ्लेवर अमेरिकन कॉफी शामिल है। एंटीपोडियन फ्लैट व्हाइट्स जैसी किस्में भी आई। कॉफी पीने का तौर तरीका भी बदला है। लोग अब इसे हाथ में लेकर गलियों में घूमते हुए पीते दिखते हैं। अब ऐसे तौर तरीके सामने आ रहे हैं कि ये समझना मुश्किल होता है कि सबसे नया तरीका क्या है। अब ये एक नया फैशन बन गया है। पिछले 450 सालों में समाज और कॉफी दोनों काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, और वो है कॉफी की लोकप्रियता। ये लोगों के बीच घुलने मिलने का माध्यम बनी हुई है। आज भी कॉफी पीना पिलाना काफी कूल